अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं स्किन हेयर नेल कंसल्टेंट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। माय हेल्थ माय लाइफ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आपका दोस्त भी हूँ और आपका होस्ट भी हूँ। और आज मैंने बात की है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के, जिसके बगैर हम डॉक्टर्स नहीं चल सकते, क्योंकि हर हॉस्पिटल के अंदर ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी है। और हर हॉस्पिटल की जो कारकर्दगी होती है वो इसी डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा मुनहसर होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट पेशेंट का इस डिपार्टमेंट से होता है। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है इनसे भी, मुझे भी इनसे बहुत सीखने को मिलता है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने काम में डाउन हो किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट होता है हमारा पेशेंट। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग डिपार्टमेंट की, जो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग डिपार्टमेंट बहुत इंप्रूव हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ज़बरदस्त नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। पूरी दुनिया से पाकिस्तानी नर्सेज को बुलाया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है, उनको बाकायदा उनके एजेंट्स आते हैं कराची, हमारे माशाल्लाह नर्सेज को सेलेक्ट करके ले जाते हैं और 100 में से 100 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है नर्सिंग में, क्योंकि मेडिसिन का काम ही नर्सिंग के साथ ही है। तो इसके साथ हम ये बात करेंगे कि नर्सिंग डिपार्टमेंट को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत अच्छी नर्स हैं जो मौजूद हैं सेट पर। ये मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हैं और ये फैकल्टी डिपार्टमेंट में भी हैं। और अब थोड़ा सा इनका पास ही पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है सारी नर्सेज में जो स्किल्स होते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर लगाए इंजेक्शन, और मैं हमेशा कहता हूँ जितना अच्छा नर्स लगाती है इंजेक्शन, हम भी नहीं लगाते, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मिलाते हैं आपको आज की हमारी सेलिब्रिटी स्टार से, जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में होती हैं, मैम रिबका। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और मैम बहुत बिजी विद हर वर्क, लेकिन शी इज़ सो काइंड एंड शी इज़ सो नाइस। मैं कहा 5-10 मिनट हमें दे दें ताकि हमारे व्यूवर्स को आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए। तो मैम रिबका, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का एक और दफ़ा। ये मैं पूछना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, आपको मुर्शिद हॉस्पिटल कैसा लग रहा है? नर्सिंग में माशाल्लाह मैं आपको खुद देखता हूँ प्रोफेशनली कि आप बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं और आप खुद भी रिलैक्स रखती हैं और दूसरे को भी रिलैक्स रखती हैं। तो क्या क्या आपने चेंजेस मार्क किए हैं और किस तरह से माशाल्लाह इम्प्रूव करिए मुर्शिद हॉस्पिटल के नर्सिंग डिपार्टमेंट, जिसको सोनम कहते हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी? थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी ऑब्जर्व की यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है हर जो बच्चा और हर एक जो स्टूडेंट आ रहा है, वहाँ पर हम लोग कोशिश ये हो रही है कि हर बच्चा जो है अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट कर सके, चाहे वो सर्टिफाइड स्किल कोर्सेज कर रहा हो, चाहे टेक्नीशियन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हो, या CMW कम्युनिटी मिडवाइफ नर्सिंग के लिए हैं, या जेनेरिक BSN पोस्ट RN के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज हमने एजुकेशन में रखी हुई हैं। जो मुर्शिद जो है कोशिश कर रहा है कि हम अपने कम्युनिटी को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ और उस पर वर्क किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो हम लोग मैट्रिक लेवल से लेकर जो हमारे पास इंटर लेवल तक के जो बच्चे हैं, उनको हम कैसे जो है यूटिलाइज करें एजुकेशन से रिलेटेड एज वेल एज हेल्थ से रिलेटेड। और मैं देखा आप लोग इंटरेस्ट भी कायम करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। आप लोगों के मैंने कोर्सेज देखे हुए हैं और साथ साथ आप लोगों की ड्यूटी भी लगाते रहते हैं हॉस्पिटल में। तो आपने क्या क्या चेंजेस किए अपने तौर से? ओके, पहली बात ये कि जैसे आपने अभी बात की कि नर्सिंग जो फील्ड है वो डॉक्टर्स और नर्सिस दोनों के पास आते हैं, और नर्सिस पे इसलिए क्योंकि वो स्किलफुल, अगर नर्सिस होंगी तो वो जो है ना हेल्थ को ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकती हैं, उनका कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा होता है ना। देखिए हम लोग तो डॉक्टर 10 मिनट, आधा घंटा या 2 घंटा बहुत हुआ, गए राउंड किया, कर लिया, बाकी तो समझे 8 आवर्स या 12 आवर्स नर्सेज आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं उनके साथ, और आपका बहुत बड़ा रोल है जिसके हम आपसे बहुत मशकूर हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि पेशेंट एंड नर्स रिलेशनशिप के बारे में। और ये तब तक बेहतर नहीं हो सकता ये रिलेशनशिप जब तक आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकती। तो हमारे जैसे ही, अगर जैसे आपने अभी एजुकेशन की बात की, तो जैसे हमारा फर्स्ट ईयर आता है, फर्स्ट सेमेस्टर आता है, तो उनमें एक सब्जेक्ट हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल की अगर बात करें, उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्ट ही आपकी पेशेंट की हेल्थ से स्टार्ट हो जाती है, उनकी कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो जाती है। तो हम उनको कम्युनिकेशन पे कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी को रिलैक्स नहीं कर पाओगे, अगर एक पेशेंट पहले ही स्ट्रेस से आया होता है हमारे पास, आप सही कह रही हैं, एकदम एंजाइटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि अगर कम्युनिकेशन जो
चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो नर्स है, अगर उनकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी होगी वो किसी डील नहीं कर पाएंगे और वो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगा। बल्कि मैंने तो देखा है मैम कि लोग नर्स का नाम लिख कर आते हैं कि भाई हमें उन्हीं को दिखाना है क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से पहले काउंसिल किया था या हमें हेल्प की थी। और वाकई आप सही कह रही हैं, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है माशाल्लाह। मुर्शिद में सोनम में बहुत इस पे स्ट्रेस दिया जाता है, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। और हम लोग स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि जब भी आप लोग पेशेंट आए, सबसे पहले जैसे इंटर होता है वार्ड में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आपका पहले ही काम ये है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, उनकी काउंसलिंग कर दें, एक एक चीज़ उनको जो है ओवरऑल बताया जाए। और साथ साथ एथिक्स हम लोग कोशिश करते हैं कि एथिकली बच्चे डेवलप हों, क्योंकि एथिकली जो अगर एथिक्स नहीं होंगे तो उनको नहीं पता कि किस तरह पेशेंट को डील करना है। हर ग्रेड का, हर लेवल का हमारे पास जो है लोग हमारे पास आ रहे होते हैं और हमें उनको एजुकेट करना होता है। तो जब हम खुद जो है, हमारे स्टूडेंट जो है आज यहाँ पर हैं, कल को वो जो है स्टाफ बनेंगे, उनको डील करना होगा डिपार्टमेंट। जी जी, पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुर्शिद हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ हमारे जैसे मुर्शिद के बच्चे हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं और साथ में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुर्शिद ऐसे लोगों को हाईलाइट कर रहा है, ऐसे बच्चों को हाईलाइट कर रहा है। मैम आपको पता है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया है, बिकॉज मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, उनमें से काफ़ी को मैंने पढ़ाया भी था, उनसे कांटेक्ट में था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होती है ना कि हमारे अपने बच्चे बिल्कुल समझे, ग्रूम किया। और आप लोगों का सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आपने पूरा कोर्स डिज़ाइन ऐसा किया है, डेडिकेट किया हुआ है। और मैंने ये भी देखा है कि आपके इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। डिबेट कॉम्पिटिशन, टग ऑफ वॉर, आपका जो अभी एक हुआ है पूरा जो क्रिकेट मैचेस हुए, तो ये हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, ये बड़ा ज़रूरी है। और नर्सेस को बड़ा ही एक अच्छा एक रुतबा तो मिल ही गया है ऑलरेडी, लेकिन ये के साथ साथ वो बड़ा एक ऐसा है, बिकॉज वी डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर लाइक फ्रेंड्स, इसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि मैम देखिए हमारा मेन फोकस होता है पेशेंट, ठीक है। तो आप कुछ ये बताइए, आपको मुर्शिद का माहौल कैसा लगा, यहाँ पे लोग कैसे लगे? अभी आपको पता है सेहत सहूलत कार्ड से आपको पता है पेशेंट बढ़ गए, उसमें जाहिर है कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है नर्सेज को। सबसे ज़्यादा पहला जो पेशेंट का नज़ला उतरता है या गुस्सा उतरता है वो नर्स पे ही उतरता है, क्योंकि वो फिर भी काफ़ी, एक तो यंग भी होते हैं बहुत, और वो मतलब सीधे साधे भी होते हैं, और ज़ाहिर मतलब जो सीख रहे होते हैं। तो आपको अभी कैसा लगा है कि अभी जैसे सेहत सहूलत कार्ड आया तो पेशेंट का फ्लो बहुत बढ़ गया है माशाल्लाह, तो फिर कुछ पेशेंट्स मुश्किल भी होते हैं ना, मतलब जो डील, क्योंकि अब पेशेंट को पता है कि उसका फ्री में माशाल्लाह इलाज हो रहा है, 10 लाख तक उसको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, तो कभी कभी वो इस फैसिलिटी को मिसयूज भी कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से डील करते हैं? आपको मुश्किल आई है, पेश आई है, और किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? एक्चुअली बात वही आती है कि अगर आप सर्टिफाइड नर्स हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप वर्कशॉप्स डिफरेंट आप लोग जैसे हम लोग करवा रहे हैं मुर्शिद में, तो हम लोग कहे बगैर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन की मैंने बात कर ली पहले आपके साथ, तो ये मैटर जो ये बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपका ओवरलोड आप कैसे आप डिफेंस करते हो उन चीज़ों को लेकर, तो ये बहुत मैटर कर रहा होता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम खुद भी और नर्सेज जितने भी हैं उनको ये एजुकेट किया जाता है कि आप लोग जो है सबसे पहले जो है जितने भी आपके पास बर्डन आता है हर एक को जो है उस हिसाब से वैल्यू दी जाए, वो आपकी बात खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। वरना आप एकदम से खुद एंजाइटी में पहले आ जाएंगे तो दूसरे बी पेशेंट जो है आप पर जो है एकदम से आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ये है कि आप जो है ना खुद थोड़े से पहले कॉन्फिडेंट शो करो, आप खुद रिलैक्स रहें, उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को डील किया रिलैक्स रहना चाहिए और खुद बहुत बोलना चाहिए। और वो अब मैम ज़ाहिर आप नर्स हैं माशाल्लाह, आपका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ज़ाहिर कभी कभी फ्री टाइम भी मिल जाता होगा, तो फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ क्या है, मशागिल क्या है? नर्सेज माशाल्लाह हमारे यहाँ मैंने नोट किया है कि मेरा इनसे बहुत, मैं एक साथ काम करता हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ, बहुत टैलेंटेड होते हैं ये लोग, और में बड़े फ़र्क टैलेंट्स होते हैं, तो वो टैलेंट को कभी नहीं रोकना चाहिए। किसी को सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को ड्राइंग का टैलेंट है, होते तो स्किलफुल हैं। तो आपका क्या मशागिल हैं, फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? मेरे वैसे इससे कुछ है नहीं है कि एक्टिविटीज़ वगैरह के जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा जो स्पेसिफिक टाइम मिलता है सच में मैं यही काम कर रही होती हूँ, या कुछ थोड़ा सा शोज देख ली, सिंगिंग शोज देख ली। अच्छा गुड। तो सिंगिंग का शौक है आपको? नहीं मुझे नहीं। सुनने का शौक है? अच्छा, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है आजकल? वैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो राहत फतेह अली खान। राइट। और आपको कौन सा सिंगर है जो आपको लगता है सिंगर नहीं होना चाहिए, इसे इतना बुरा गाता है या गाती है, और वो चूंकि मीडिया में आ रहे हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर अब आपको एक आइडिया हो गया है ना सिंगिंग का, आपको एक उसको कहते हैं मेलोडी, तो आपको कौन सा लगता है ऐसा सिंगर है?
एक्चुअली पहले की अगर बात करें तो फिर भी बेहतर हमारे पास जी। सॉन्ग्स आ रहे थे। अब जो है जो न्यू हमारे पास जनरेशन आ रही है तो वो मिक्सअप और ये जो जी, मैशअप करने सही के कह चक्कर रहे हैं में तो वो जो गाने की खूबसूरती वो है नहीं है। तो बिल्कुल मेरे सही ख्याल कह से रहे वो हैं। और वो वॉइस क्वालिटी नहीं ना Voice मैम, quality देखिए ना नहीं अब है। वाली बात होती है कि अब चीज़ें मुझे लगता है कि जो स्टैंडर्ड है वो लो हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग का स्टैंडर्ड दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने खुद बहुत पहले से नर्सिंग काम किया है और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इसमें बहुत लोग खुशी आ रहे हैं, डेडिकेटेड होके आ रहे हैं और बहुत इनको इसका इंसेंटिव मिलता है क्योंकि अब माशाल्लाह पेज भी अच्छी हो गई है ना। देखिए आपको एक हमें रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और पेशेंट को हमने एक जीरो टॉलरेंस का भी एक रखा हुआ है कि नर्स का कोई बदतमीजी ना करे क्योंकि जी, उनको भी एक बिल्कुल। सपोर्ट मिलता है हमारे हॉस्पिटल से। हमारी नर्सेज बहुत डेडिकेटेड काम करते हैं, करती हैं और बड़ा अफसोस भी होता है कि कभी हमारे पेशेंट्स से तो ज़्यादा अटेंडेंट मिसबिहेव करते हैं और उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है। डॉक्टर्स की तो है ही सपोर्ट उनके साथ, बिकॉज डॉक्टर्स भी उनके साथ ही होते हैं। हम डॉक्टर्स के साथ भी काफ़ी लोग रैश हो सकते हैं, लेकिन अब जो हॉस्पिटल्स के अंदर जीरो टॉलरेंस का एक चीज़ आई है तो उससे मुझे लगता है आप लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि जाहिर है आप लोग हमारा हिस्सा हैं, हम सब साथ साथ काम कर रहे हैं, हम सब समझे एक ही टीम वर्क है। तो आपको इससे लगा है कि जीरो टॉलरेंस का जो एक नया स्टार्ट हुआ है हॉस्पिटल की तरफ से जो एक सिक्योरिटी देता है नर्स को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, डॉक्टर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, तो उससे आपको कितना फ़ायदा लगा है? कि जो ये बेसिक स्टार्ट इश्यूज हुए थे ना वो बहुत इसी वजह से हुए थे क्योंकि हमारा टीम वर्क नहीं था। ट्रू, बिल्कुल सही। चाहे वो आप डॉक्टर्स के साथ टीम वर्क कर लें, बिल्कुल। चाहे आप मैनेजमेंट की तरफ से कर लें या एचओडीज की तरफ से कर लें, जब आपके पास बैक स्पॉट होती है ना तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लोगों को भी पता होता है कि आपकी यहाँ पे एक पॉलिसीज बनी हुई हैं, स्टैंडर्ड बने हुए हैं। वहाँ पे ये इशू हो रहे हैं जहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है मुर्शिद ने कि जो जीरो टॉलरेंस की बात की गई है, इससे जब आपकी सेल्फ स्टीम जो है बहुत बिल्डअप होती है, ये बहुत अफेक्ट कर रही होती है, आपके काम को भी वो निखार रही होती है, आपके जो है जो अपने स्किल अपने जो भी प्रोसीजर करने जा रहे होते हो उसमें अगर आपको पता है कि ये मेरी जो है ना, आप अकाउंटेबल हो जाते हो हर उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर पीछे से सपोर्ट ना हो, बैक सपोर्ट ना हो, हर कोई जो है फिर उसी तरीके से ही पेशेंट को डील कर रहे होते हैं जिस तरह का उनको आगे से बिहेवियर मिल रहा होता है। लेकिन अब है कि जब अब हमने पॉलिसीज बना दी हैं, हमने बता दिया कि जीरो टॉलरेंस है कि आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आपका काम हो जाएगा। जब पेशेंट को भी ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि यहाँ पे मेरा काम अच्छे से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं जिससे बात करूंगा वो मेरी सुनेगा, तो मेरे ख्याल से फिर ये इशू आते ही नहीं है। सही बात। और देखिए उनके पास एक होता है कि कंप्लेंट कर सकते हैं वो किसी डॉक्टर के अगेंस्ट, लेकिन इट शुड बी वैलिड। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिस रिबका हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा इन्होंने बताया हमें। अगर आपको कोई सवाल नर्सिंग के हवाले से पूछना है तो आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। फीडबैक आपका बेइंतहा ज़रूरी है। जाते जाते मिस रिबका आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से? नर्सिंग में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नर्सिंग फील्ड में जितने स्टूडेंट आ चुके हैं, जितने स्टाफ आ चुके हैं, उनको सिर्फ दो चीज़ों का एक ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी एथिकल वैल्यूज़ को ना भूलें। nice. अपने जो पेशेंट हैं उनको जो है अगर आपने लेकर चलना है तो उनको लेकर चलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद एजुकेटेड हो, अप टू डेट नॉलेज हो। तो मेरे ख्याल से कोई भी इशू जो ना अगर आए भी आपकी लाइफ में तो आप उसको फेस कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट अभी डेवलप हो रहे हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होंगे, पंक्चुअल नहीं होंगे, ये चीज़ें आगे जाके पेशेंट सर्वाइव हमारे कर रहे होते हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो कोशिश करें पंक्चुअल हों और हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं वो भी हम लोग साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनको पंक्चुअल बनाएं और ऐसे नर्सिस को जो है हाईलाइट किया जाए, ऐसे नर्सिस को जो है ग्रूम किया जाए कि वो जो है पेशेंट उनकी वजह से सर्वाइव ना कर पाए, सफर ना करें। बहुत ज़बरदस्त बात कही है और थैंक यू वेरी मच वंस मोर। मिस रिबका हमारे साथ हैं और उन्होंने आपने पूरा नर्सिंग बारे में बताया। आई होप, और मुझे तो खुद पर्सनली और प्रोफेशनली आपका शो बहुत अच्छा लगा क्योंकि नर्सिंग पे हम बात जितनी करें उतना ही कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एक समझे एक हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और डॉक्टर्स इनके बगैर नहीं काम कर सकते और डॉक्टर्स के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो हम सबको एज अ टीम, एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, क्योंकि पेशेंट भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज का कितना अच्छी एक कंपैटिबिलिटी है और वो भी रिलैक्स फील करता है। तो थैंक यू वेरी मच वंस मोर। और आज का शो हम कंप्लीट करते हैं। आपका फीडबैक बेहद ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे और किसी और स्पेशलिटी से रिलेटेड जो मुर्शिद हॉस्पिटल से। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिम अहमद मलिक।